हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं रेबेलियस डिसाइपल मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी एंड ये वीडियो पार्ट 29 है। मू लांगली को बोलता है, क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? लांगली उसका गला दबाते हुए बोलता है, हाँ, आखिर मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता। मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, तुम्हें मार के मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मू उसे बोलता है, क्या तुम्हें मेरे बारे में याद नहीं है? लांगली उसे बोलता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हें याद रखूंगा? आखिर तुम होते कौन हो? ये सब कुछ सुन के मुंह सोचने लगता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है। उसे मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके सोल को डैमेज पहुंचा है, जिसकी वजह से वो एमनेसिया से गुजर रहा है? लांगली उसका गला और भी ज्यादा दबाते हुए बोलता है, क्या तुम सच में डेथ से नहीं डरते? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने खड़े होने का? मुंह से बोलता है, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से पसंद करता आ रहा हूँ। मुंह को चू के साथ बिताए हुए हर पल याद आने लगते हैं। वो रोते हुए बोलता है, मैं बहुत स्टूपिड था, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मुंह उसका फेस टच करते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए मैं अपना जान भी दे सकता हूँ। ये सुन के लांगली इरिटेट होकर बोलता है, क्या तुम सोच रहे हो अगर तुम मुझसे ऐसे बातें करोगे तो मेरा दिल पिघलने लगेगा? लांगली मुंह को छोड़ देता है एंड सोचता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है। ऑब्वियसली मैं इस लड़के को नहीं जानता हूँ। यहाँ पे मौजूद एक पर्सन बोलता है, सिटी रूप ने निश्चिंत रूप से पिछले 2 मॉन्स्टर को मार दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो सिटी लॉर्ड को पसंद करते हैं। अब ये पर्सन भी मारा जाएगा। सुन के लांगली उस पर्सन को हिट करता है। लांगली मुंह का चिन्ह पकड़ते हुए बोलता है, तुम बहुत साहसी हो, मैं तुम्हें चूज करता हूँ। उनके युवान बोलता है, पर उस मॉन्स्टर का कोई भी स्टेटस नहीं है, आप उसे कैसे चूज कर सकते हैं? वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। लांगली उस पे अटैक करता है एंड बोलता है, तुम मुझे क्वेश्चन कर रहे हो? युवान दूर जाके गिरता है। लांगली बोलता है, क्या तुम भी मरना चाहते हो? अभी एक पर्सन लांगली को बोलता है, सिटी लॉर्ड, आप उसे नहीं मार सकते। शियानपुर सिटी एंड सिया सिटी के बीच अच्छे रिलेशनशिप है। ये पर्सन शियानपुर सिटी लॉर्ड का बेटा है। पर लांगली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो युवान के ऊपर अगेन अटैक करता है। बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मुझे सवाल करने की हिम्मत करता है तो उसका हालत यही होगा। ये सुन के युवान घबराते हुए बोलता है, सिटी लॉर्ड, मैं समझ गया। मुंह सोचने लगता है, चू का मूड बहुत ही ज्यादा वायलेंट होता जा रहा है। मुझे बस एक मौका चाहिए उसके सोल वर्ल्ड में जाने के लिए। तभी लांगली मुंह को बाहों में कैरी करते हुए बोलता है, मैंने जिसे चूज किया है मैं उसके साथ यहाँ से जा रहा हूँ। एक पर्सन उसे बोलता है, माय लॉर्ड, क्या आप उसे उपपत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? ये सुनकर लांगली बोलता है, नहीं, वो बस मेरा एक पेट है। लांगली मुंह को एक कमरे में ले जाता है। मुंह से बोलता है, लांगली, अब तुम मुझे नीचे उतार दो। लांगली बोलता है, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरा नाम लेने का? मुंह बोलता है, मैं भला हिम्मत कैसे नहीं कर सकता। लांगली बोलता है, ठीक है, मुझे ज्यादा परवाह नहीं है, मेरा मूड आज अच्छा है। वो अपना जैकेट थ्रो करते हुए बोलता है, अब तुम मुझे खुश करो। मुंह बोलता है, खुश करो, आखिर इसका मतलब क्या है? लांगली बोलता है, क्या तुम समझ नहीं पाए? तुम मेरे पेट हो, क्या मुझे तुम्हें ये सब कुछ सिखाना होगा? मुंह बोलता है, मैं तुम्हारा पेट नहीं हूँ। लांगली बोलता है, ये तुम्हारे ऊपर नहीं है, मैं सब कुछ डिसाइड करूंगा। मैं अब ज्यादा वेट नहीं कर सकता, तुम जल्दी से अपने कपड़े उतारो। मुंह बोलता है, इम्पॉसिबल। लांगली उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारा कैरेक्टर पसंद आया। ये बोल के वो उसके कपड़े फाड़ देता है। मुंह ब्लश करते हुए बोलता है, लांगली तुम। लांगली गुस्से से उसका गला दबाते हुए बोलता है, मैं क्या? मुंह बोलता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? लांगली उसे बोलता है, ये तो ऑब्वियस है, मैंने तुमसे कहा ना, तुम मेरे पेट हो, इसीलिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। मुंह से बोलता है, मुझे जाने दो। पर लांगली उसका माउथ कवर कर देता है। मुंह सोचने लगता है, भले ही उसके मेमोरी चले गए हैं, पर अभी भी वो ऐसे ही एक्ट कर रहा है, मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए। वो अपने डिवाइन पावर यूज करने की सोचता है, पर वो रुक जाता है। वो सोचने लगता है, मुझे अपने पावर्स यूज नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि मैं एक ह्यूमन हूँ। मुझे पहले पता करना होगा वो ह्यूमंस के बारे में क्या सोचता है। लांगली उसके साथ अच्छे से पेश आने लगता है। मुंह उसे पूछता है, आखिर तुम ह्यूमन रेस के बारे में क्या सोचते हो? लांगली बोलता है, क्या तुम ह्यूमन रेस के बारे में पूछ रहे हो? अगर मैं उन्हें देखूंगा तो ऑफकोर्स मैं उन्हें मार डालूंगा। मुझे ह्यूमन रेस पसंद नहीं। फॉर्चुनेटली तुम ह्यूमन नहीं हो, नहीं तो मैं तुम्हें अब तक मार चुका होता।
मुंह उसे पूछता है, आखिर तुम ह्यूमंस को इतना हेट क्यों करते हो? लांगली बोलता है, क्या हेट करने के लिए मुझे कोई रीजन चाहिए? मुंह सोचता है, मुझे इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहिए, मैं उसके सोल वर्ल्ड में जा सकता हूँ। मुंह उसे अपने करीब खींचता है एंड उसके सोल वर्ल्ड में एंटर करता है। लांगली सोचने लगता है, आखिर उसका हिम्मत कैसे हुआ मेरे सोल वर्ल्ड को टच करने का। सोल वर्ल्ड में मुंह देखता है कि चू का सोल 2 टुकड़ों में बढ़ चुके हैं। तभी लांगली चिल्लाने लगता है, मेरे सोल वर्ल्ड से बाहर निकलो। देन वो मुंह के ऊपर अटैक करता है एंड मुंह उसके सोल वर्ल्ड से बाहर निकल जाता है। लांगली गुस्से से उसे बोलता है, क्या तुम मरना चाहते हो? तो तुम यहाँ पे मुझे मारने के लिए आए हो ना? लांगली उसका गला दबाते हुए बोलता है, किसने तुम्हें यहाँ पे भेजा? मुंह कफ करते हुए बोलता है, किसी ने मुझे नहीं भेजा है, मैं बस तुम्हें बचाना चाहता हूँ। लांगली बोलता है, क्या तुम मुझे बचाना चाहते हो? क्या तुम जानते हो एक पर्सन ने मुझे मारने की कोशिश की थी, अब वो पर्सन इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। मुंह सोचने लगता है, वो मिसअंडरस्टूड कर रहा है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। लांगली बोलता है, तुम्हें क्या हुआ, अब तुम बात क्यों नहीं कर रहे? मुंह उसे टच करते हुए बोलता है, लांगली मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा स्पिरिट रिकवर हो जाए। लांगली उसे बोलता है, अब तुम बस करो, मुझे पता है तुम उसके बारे में नहीं बताना चाहते हो जिसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है। मुंह बोलता है, मैं अपने मन से यहाँ पे आया हूँ। लांगली गुस्से से अपना मैजिक यूज करने लगता है एंड बोलता है, तुम बस एक पेट हो, मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। रूम के बाहर 2 गार्ड बोलते हैं, ये शोर शराबा कैसा? लगता है सिटी लॉर्ड अपना आपा खो चुके हैं, अंदर जो भी ड्यूमन है वो डेफिनेटली मर गया होगा। पर रूम के अंदर हमें दिखाया जाता है मुंह सही सलामत है। लांगली उसे बोलता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैंने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा। देन वो मुंह के हाथों में मैजिकल ब्रेसलेट पहना देता है एंड बोलता है, इस बेडरूम से बाहर निकलने की सोचना भी मत, तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देना होगा। अपने हाथों में उस ब्रेसलेट को देख के मुंह सोचता है, ये ब्रेसलेट। लांगली उसे बोलता है, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फिर तुम ओबीडियंटली यहाँ पे रुको, नहीं तो मैं तुम्हें श्योरली मार सकता हूँ। कुछ देर के बाद लांगली रूम से बाहर निकलता है। गार्ड्स उसे बोलते हैं, सिटी लॉर्ड आप बाहर आ ही गए, क्या हम लोग अंदर में पड़े हुए डेड बॉडी को साफ कर दे? लांगली बोलता है, मुझे तो पता नहीं अंदर में कोई डेड बॉडी है। देन वो अपने गार्ड्स के ऊपर हमला करते हुए बोलता है, लगता है तुम्हें डेड बॉडी बनना है। वो गार्ड कफ करते हुए बोलता है, माय लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए। लांगली बोलता है, अंदर में जो ड्यूमन है वो मुझे मारने के लिए आया था, मैंने उसे अंदर बंदी बना के रखा है, अगर वो इस रूम से बाहर निकला तो फिर मैं तुम दोनों के सर काट दूंगा। वो दोनों गार्ड बोलते हैं, सिटी लॉर्ड हम समझ गए। एक गार्ड सोचने लगता है, पास्ट में जितने भी ड्यूमन लॉर्ड्स के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं लॉर्ड उन्हें खत्म कर देते हैं, यहाँ तक कि उनके बोन्स भी नहीं बचते थे। इधर हमें दिखाया जाता है युआन चुपके से लांगली के ऊपर नजर रख रहा होता है। वो सोचने लगता है, वो ड्यूमन लांगली को मारने के लिए आया था पर लॉर्ड ने उन्हें कुछ भी नहीं किया, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा उस ड्यूमन से छुटकारा पाने के लिए। रूम के अंदर हमें मुंह को दिखाया जाता है, वो स्माइल करते हुए बोलता है, हालांकि चू अपना मेमोरी खो चुका है पर उसकी आदतें नहीं बदली, उसने मुझे ब्रेसलेट पहनाया है। देन मुंह सैड हो जाता है एंड वो सोचता है, मैंने जैसा सोचा था उसका सोल वर्ल्ड उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसका सोल वर्ल्ड 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है, पर चू का सोल 2 टुकड़ों में क्यों बटा? मुंह सोचता है, चू अपना मेमोरी भूल चुका है एंड अब वो और भी ज्यादा वायोलेंटली एक्ट करता है। अगर उसके सोल रिकवर नहीं हुए तो फिर वो मर भी सकता है। मैं चाहता हूँ कि चू फुल्ली रिकवर हो जाए, इसीलिए मुझे उसका अदर सोल को ढूंढना होगा, पर उसका अदर हाफ कहाँ पे है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है आओ के ऊपर। वो जब नींद से जाग जाता है वो बोलता है, मुंह कहाँ पे है? आओ जब खड़ा हो जाता है तभी एक प्लेट नीचे गिर जाता है। उस प्लेट को पकड़ते हुए वो बोलता है, मुंह ने मुझसे झूठ कहा, उसने मुझे कहा था कि वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, पर वो चला गया। वो जरूर सिया सिटी गया होगा। सिया सिटी का ओनर बहुत ही ज्यादा वायलेंट एंड क्रूएल है, अगर उसे पता चला कि मुंह एक ह्यूमन है तो उसे कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आओ सिया सिटी की तरफ जाने लगता है। फिर हमें रूम में मुंह को दिखाया जाता है। वो सोचता है, चू का सोल 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है एंड मैं यहाँ पे शांति से नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा ताकि मैं मुंह का दूसरा सोल को ढूंढ सकूं।
वो रूम से बाहर निकलता है पर तभी गार्ड्स उसे रोक देते हैं एंड बोलते हैं सिटी लॉर्ड ने हमें ऑर्डर दिया है, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। फिर वहाँ पे युआन पहुँच जाता है कुछ लोगों के साथ। उसे देख के मुंह सोचने लगता है ये तो वही ड्यूमन है। गार्ड्स युआन को पूछते हैं आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मुंह को देख के एक पर्सन बोलता है युआन क्या तुम्हें लगता है कि ये ड्यूमन सिटी लॉर्ड को मारने के लिए आया है। युआन बोलता है हाँ मैं सही कह रहा हूँ, अगर एल्डर को बिलीव नहीं हो रहा है तो फिर वो गार्ड से पूछ सकते हैं। गार्ड बोलता है हाँ ये सच है पर सिटी लॉर्ड ने कहा है कि हम उस पे नजर रखें। पर एल्डर मुंह की ओर अटैक करते हुए बोलता है क्या नॉनसेंस है। मुंह सोचने लगता है ये डिमोनिक पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपना मैजिक यूज करने ही वाला होता है पर वो रुक जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता उसका आइडेंटिटी रिवील हो। एल्डर मुंह को बंदी बना लेता है एंड बोलता है इसे ड्यूमन प्रिजन में डाल दो, साथ ही उसे बहुत टॉर्चर करो ताकि वो बताए इसके पीछे कौन है। वो दोनों गार्ड्स बोलते हैं पर एल्डर सिटी लॉर्ड ने हमें कहा था कि। तभी युआन उन्हें बोलता है वो एक ट्रेटर है, अगर वो मर भी जाएगा तो सिटी लॉर्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल्डर ने जैसा कहा तुम दोनों वैसा ही करो। युआन मुंह को ड्यूमन प्रिजन में ले जाने लगता है। उसके जाने के बाद वो दोनों गार्ड्स आपस में बातचीत करने लगते हैं। लेफ्ट साइड वाला गार्ड बोलता है मुझे लगता है हमें इसके बारे में सिटी लॉर्ड को इन्फॉर्म करना चाहिए। मुझे लगता है सिटी लॉर्ड उस छोटे से ड्यूमन के बारे में केयर करते हैं। दूसरा गार्ड बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें जल्दी चलना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मुंह को प्रिजन में बंद कर दिया गया है। वो अभी टॉर्चर सह रहा होता है। एल्डर उसे बोलता है लगता है तुम अपना मुंह खोलना नहीं चाहते। युआन बोलता है आप ये मुझे दीजिए, मैं उसके मुंह से सच उगलवाऊंगा। युआन उसके फेस पे हिट करता है। मुंह बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। वो सोचता है चू मुझे बचाने के लिए डेफिनेटली आएगा जब उसे मेरे बारे में पता चलेगा। तब तक मैं यहाँ पे हूँ, मुझे अपने ह्यूमन मूव्स यूज नहीं करने चाहिए। मैं बस चू का आने का वेट कर सकता हूँ। इधर हमें लांगली को दिखाया जाता है। वो राजगद्दी पे बैठा हुआ है। वो पर्सन उसे बोलता है सिया सिटी में आओ ने बहुत सारे ड्यूमन्स को मार लिया है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। पर लांगली उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो सोचता है पता नहीं मेरा पेट रूम के अंदर लॉक है या नहीं, पता नहीं वो भी क्या कर रहा होगा, क्या वो मुझे गाली देता होगा। लांगली कोई रिप्लाई नहीं देता है, इसीलिए वो पर्सन बोलता है माई लॉर्ड आपने इसके बारे में क्या सोचा। पर लांगली गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जुबान काट दूं। वो पर्सन नीचे बैठ जाता है एंड लांगली को बोलता है मैं आपको गुस्सा दिलाना नहीं चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। लांगली उसे पूछता है तुम लोग किस चीज के बारे में बातचीत कर रहे थे। वो पर्सन बोलता है हम आओ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। लांगली बोलता है क्या तुम्हें मुझे इसके बारे में पूछने की जरूरत है, तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ड्यूमन्स हैं, तुम लोग इस आओ से डील नहीं कर पा रहे हो। वो तीनों लांगली के सामने सिर झुकाते हुए बोलते हैं उसे मारने के लिए एक सबऑर्डिनेट को भेजा गया है, वो जरूर अपना काम पूरा करके रहेगा। अभी दो गार्ड लांगली के सामने भागते हुए आते हैं। लांगली पूछता है तुम लोगों को यहाँ पे किसने भेजा। मैंने तुम दोनों को उस ड्यूमन के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। गार्ड बोलता है सिटी लॉर्ड वहाँ पे युआन आया था एंड वो उस मॉन्स्टर को लेके चला गया। सुन के लांगली बोलता है व्हाट, अभी वो कहाँ पे है। गार्ड बोलता है उन्होंने उसे ड्यूमन प्रिजन में डाला है। सुन के लांगली तुरंत वहाँ से निकल जाता है एंड बोलता है उसने मेरे लोगों को छूने की कोशिश की। लांगली को देख के वहाँ पे मौजूद लोग बोलने लगते हैं आखिर लॉर्ड इतने गुस्से में क्यों है, आखिर सिटी लॉर्ड एंड उस ड्यूमन के बीच में रिलेशनशिप क्या है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सिटी लॉर्ड उसके बारे में कुछ ज्यादा ही केयर कर रहे हैं। इसके बाद हमें मुंह को दिखाया जाता है। युआन उसे बोलता है तुमने अपना मुंह नहीं खोला, तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहे, तुमने मुझसे मदद की भीख भी नहीं मांगी, ऐसा लगता है तुम्हें अच्छे से सिखाया गया है। मुंह उसे बोलता है तुम अपनी नॉनसेंस बातें बंद करो, मुझे पता है मैंने कोई गलती नहीं की है, तुम बस लांगली को पसंद करते हो, तुम्हें बस अपॉर्चुनिटी चाहिए मुझसे छुटकारा पाने का। युआन एक नाइफ को धार करते हुए बोलता है तुम काफी समझदार हो। युआन नाइफ को उसके चिन के पास रखते हुए बोलता है तुम सही कह रहे हो, मैं लांगली को पसंद करता हूँ, लांगली बस मेरा है। तुम लांगली को कुछ सालों से जानते हो पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा है। तुम सपने देखना बंद करो, लांगली तुम्हें भूल चुका है। ये सुन के मुंह सोचने लगता है उसे कैसे पता चला कि मैं लांगली को जानता हूँ।
युआन उसके बाल खींचते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, लांगली तुम्हारे बारे में केयर नहीं करता। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मार सकता हूँ। सोचने लगता है वो मुझे सचमुच मारना चाहता है, मुझे अपना आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं है। पर तभी लांगली युआन के ऊपर हमला करता है। लांगली मुंह को बोलता है, मुंह बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लांगली उसे चैन से रिलीज कर देता है एंड बोलता है, तुम्हारे बारे में कौन चिंता कर रहा है, अगर तुम मर भी जाओगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। युआन बोलता है, सिटी लॉर्ड, तो फिर आप उसे मरने क्यों नहीं देते, आप उसे क्यों बचा रहे हैं। युआन उसके ऊपर हमला करता है एंड बोलता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, अगर वो मरना चाहता है तो फिर वो मेरे हाथों मरेगा, तुम जैसे लोग उसे हर्ट नहीं कर सकते। युआन फ्लेम में जलने लगता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, कोई मेरी मदद करो, लॉर्ड आप मुझे जाने दीजिए, मैं वोल्ट सिटी का एकलौता बेटा हूँ, आप मुझे मार नहीं सकते। तभी वहाँ पे एल्डर आ जाता है एंड बोलता है, माय लॉर्ड आप ये क्या कर रहे हैं। लांगली बोलता है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या तुम देख नहीं पा रहे, मैं लोगों को मार रहा हूँ। एल्डर बोलता है, आप युआन को नहीं मार सकते, वो सिटी लॉर्ड शियानपुर सिटी का बेटा है, अगर आपने उसे मार दिया तो फिर दोनों सिटी के बीच झगड़ा होगा, आप इस पर्सन के लिए ये सब कुछ नहीं कर सकते। लांगली बोलता है, आप एक चीज समझ लीजिए, ये मेरा पेट है, मेरे कंसर्न के बिना आप इसे कैसे ले जा सकते हैं। लांगली एल्डर के ऊपर हमला करते हुए बोलता है, मुझे पता नहीं वो मुझ पे नजर रख रहा है या नहीं, पर ये छोटा ड्यूमन मेरा प्रॉपर्टी है। एल्डर बोलता है, सिटी लॉर्ड मुझे माफ कीजिए, मेरा ये मतलब नहीं था। एल्डर सोचने लगता है, लांगली और भी ज्यादा क्रेजी होता जा रहा है, उसे सिया सिटी का लॉर्ड बनाना एक गलत डिसीजन था। लांगली बोलता है, मुझे परवाह नहीं तुम क्या सोच रहे हो, जब तुम मर जाओगे तुम्हारे सारे थॉट्स डिसअपियर हो जाएंगे। ये सुन के एल्डर बोलता है, माय लॉर्ड आप ऐसा नहीं कर सकते, पर मुंह उसके ऊपर हमला करता है और उसे मार देता है। देख के युआन सोचता है, एल्डर मर चुके हैं, वो भी इस छोटे से ड्यूमन के लिए, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब लांगली मुझे भी नहीं छोड़ेगा। लांगली युआन को बोलता है, अब तुम। तभी मुंह लांगली को पुकारता है। लांगली पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं क्रूएल हूँ। सुन के मुंह कोई रिप्लाई नहीं दे पाता है। लांगली उसका गला दबाते हुए बोलता है, उन लोगों ने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया, फिर भी तुम उन्हें हर्ट करना क्यों नहीं चाहते। मुंह खुद को छुड़ाते हुए बोलता है, तुम्हें ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहता था कि तुम मेरे ऊंट्स को प्रेस कर रहे हो। ये सुन के लांगली थोड़ा हैरान हो जाता है। देन वो मुंह को बाहों में उठाते हुए बोलता है, बकवास, मैं इस तरह की चोट सहन नहीं कर सकता, अब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाता हूँ ट्रीटमेंट के लिए। मुंह सोचने लगता है, हालांकि चू अपना मेमोरी खो चुका है, फिर भी उसका गुस्सा अभी भी अनोइंग है। पर तब युआन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं चू को जानता हूँ। ऑब्वियसली जीयू में ये मेरा फर्स्ट टाइम है। लांगली के जाने के बाद युआन बोलता है, आखिर क्यों, वो उस छोटे से ड्यूमन को इतना पसंद क्यों करता है। अभी उसके पास एक पर्सन आता है, उसके फेस पे मार्क्स है। वो बोलता है, वो छोटा ड्यूमन नहीं है। युआन उसे बोलता है, नंबर 1 तुम लेट में क्यों आए, एंड ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मार्क्स पहना हुआ पर्सन बोलता है, तुम्हें इस तरह से देख के मुझे अपनी याद आ गई, मैं भी तुम्हारी तरह नाखुश था। युआन उस पर्सन को चाटा मारते हुए बोलता है, तुम बस एक सर्वेंट हो, तुम अपना कंपैरिजन मुझसे मत करो, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते। पर वो पर्सन युआन का गला दबाने लगता है एंड बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मैं स्लेव की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। युआन उसे बोलता है, हम दोनों के बीच मास्टर एंड सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम भी बच के नहीं जा सकते। वो मास्क पहना हुआ पर्सन बोलता है, मैं इन सब झंझट में नहीं पड़ने वाला हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें एक सीक्रेट बताने के लिए आया हूँ। युआन पूछता है, कैसा सीक्रेट। वो मास्क पहना हुआ पर्सन बोलता है, तुमने अभी अभी जिस पर्सन को टॉर्चर किया, एक्चुअली में वो मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो ह्यूमन है। ये सुन के युआन उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो जीयू में कैसे आ सकता है। वो मास्क पहना हुआ पर्सन उसके फेस को टच करते हुए बोलता है, तुम्हें इन चीजों के बारे में सोच के चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये जान लो कि वो एक ह्यूमन है एंड सिटी लॉर्ड को ह्यूमन पसंद नहीं। ये जानने के बाद तुम्हें तो पता ही होगा आगे क्या करना है। मान बोलता है, तुमने सही कहा, लांगली ह्यूमंस को हेट करता है,
अगर उसे इसके बारे में एक बार पता चल गया तो फिर वो उस ह्यूमन को मार देगा। युआन वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं याओजू एल्डर को इसके बारे में इन्फॉर्म करूंगा। अगर लांगली उस पर्सन को नहीं मारेगा तो फिर याओजू उसे जरूर मारेगा। युआन उस पर्सन को पूछता है, आखिर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता चला? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? मास्क पहना हुआ पर्सन बोलता है, मुझे ह्यूमंस पसंद नहीं, इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि वो पर्सन मर जाए, यही मेरा मकसद है। सुन के युआन वहाँ से चला जाता है। युआन के जाने के बाद वो पर्सन अपना मास्क हटाता है। हम देख पाते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि शूटिंग है। शूटिंग बोलता है, मैं ड्यूमन रेस का किंग बनना चाहता हूँ। जब मैं ड्यूमन किंग बन जाऊंगा तब मैं ह्यूमन वर्ल्ड में वापस जाऊंगा एंड आम लोगों को एकजुट करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लांगली के ऊपर। लांगली मुंह को एक जगह पे लेके आता है। मुंह उसे पूछता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लांगली उसे बोलता है, ये मेडिसिन पॉन्ड है, तुम यहाँ पे अपने वुंड्स को हील कर सकते हो। वो बोलता है, मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद से अप्लाई कर सकता हूँ। लांगली गुस्से से बोलता है, तुम अंदर जा रहे हो या नहीं? वो ब्लश करते हुए बोलता है, तुम पहले यहाँ से जाओ, फिर मैं अंदर जाऊंगा। लांगली पूल के अंदर एंटर करता है एंड बोलता है, तुम्हें डर है ना कहीं मैं तुम्हें कुछ कर ना दूं? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लांगली उसका हाथ पकड़ता है एंड उसे पूल के अंदर डाल देता है। वो उसे पूछता है, तो फिर तुम मेरे साथ पूल में क्यों हो? लांगली उसे बोलता है, ये मेडिसिन पूल मेरा है, मैं कभी भी यहाँ पे आ जा सकता हूँ, तुम मुझ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। मुंह बोलता है, ये मेडिसिन पूल बड़ा है, तुम मुझसे दूर भी रह सकते हो। लांगली उसे टच करते हुए बोलता है, पर क्यों? तुम मेरे पेट हो, ये मेडिसिन पूल मेरा है एंड तुम भी मेरे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे करीब जा सकता हूँ। लांगली उसका फेस टच करते हुए बोलता है, युआन ने तुम्हें चोट पहुंचाया, मैं उसे मार डालूंगा। ये सुन के मुंह बोलता है, तुम। तभी लांगली सडनली उसे किस करता है। तभी मुंह उसे दूर पुश करते हुए बोलता है, चू अब बहुत हो गया। सुन के लांगली बोलता है, चू आखिर ये कौन है? वो बोलता है, तुमने गलत सुना, मैं तुम्हारा नाम पुकार रहा था। वो सोचने लगता है, मैंने अनजाने में चू का नाम ले लिया, मुझे डर है कहीं वो मिसअंडरस्टूड ना करे। लांगली उसके कपड़े पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मैं बहरा हूँ या फिर मैं फूल हूँ? मुंह उसे बोलता है, मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, चू मेरा लवर है। सुनके लांगली शौक में पड़ जाता है एंड बोलता है, तुमने क्या कहा? वो तुम्हारा लवर है? क्या तुम सिया सिटी इसीलिए आए ताकि तुम उसके ऊपर नजर रख सको? वो बोलता है, मैं किसी पे नजर नहीं रख रहा हूँ, पर यह बात सच है कि मैं उसके लिए यहाँ पे आया हूँ। लांगली बोलता है, उस चू ने तुम्हें अकेले सिया सिटी भेज दिया, इसका मतलब है कि वो एक अच्छा पर्सन नहीं है। वो बोलता है, तुम ऐसा नहीं कह सकते, वो अच्छा पर्सन है, मैं ये सब कुछ उसकी वजह से ही कर रहा हूँ। लांगली उसका फेस पकड़ते हुए बोलता है, अब बहुत हो गया, मैं उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। उसने तुम्हें इस मेंशन पे भेजा ताकि तुम मर सको। क्या तुम्हें लगता है चू ने कभी इमेजिन किया है कि मैं तुम्हें किस या फिर ऐसे टच कर सकता हूँ? उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, वो एक बस्टर्ड है। मुंह बोलता है, उसका पर्सनालिटी चाहे कैसा भी हो, पर मैं उसे लाइक करता हूँ। सोचने लगता है, हालांकि उसके मेमोरी चले गए हैं, पर उसके बारे में ये सब कुछ कहना बहुत ही ज्यादा क्रूएल है। लांगली चिल्ला के बोलता है, ठीक है तुम उसे पसंद करते हो ना, पर जब तुम मेरे हो जाओगे तब मैं देखता हूँ तुम उसे कैसे पसंद करते हो। मुंह उसका चिन पकड़ते हुए बोलता है, पर तुमने तो कहा था तुम्हें मुझ पे इंटरेस्ट नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं, सिटी लॉर्ड बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, पर वो मेरे प्यार में पड़ गए हैं। सुनकर लांगली बोलता है, अब तुम बेकार बातें करना बंद करो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये बोल के वो पुल से बाहर निकलने लगता है। उसे जाते हुए देख मुंह बोलता है, हालांकि उसका मेमोरी चले गए हैं, पर उसका पर्सनालिटी अभी भी ऑकवर्ड है, उसे टीज करने में मजा आता है। उसके जाने के बाद मुंह आराम से पूल में रेस्ट करता है। लांगली बोलता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं उस छोटे से ड्यूमन से प्यार नहीं करता हूँ। फिर उसे रियलाइज होता है उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया ताकि मैं उससे टच ना करूँ। देन वो कहता है, मैंने कहा तो था कि मैं उस पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर मैंने ये नहीं कहा था कि मैं उसे टच नहीं कर सकता। जब उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने उसे टच किया है, तो इससे मैं अपना प्रॉमिस तोड़ नहीं सकता। हमें मुंह को दिखाया जाता है, वो पूल से बाहर निकलता है। वो बोलता है, ये मेडिसिन पॉन्ड सच में यूजफुल है, मेरी इंजरीज हील हो चुकी है, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे चू का बाकी का सोल ढूंढना है। तभी पीछे से कोई उसे हिट करता है।
वो बोलता है वहाँ पे कौन है। मू सोचने लगता है मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा। इस पूरे एंटायर ड्यूमन क्लान में कुछ ऐसे ही लोग हैं जो मेरे एक्वेपंचर बिंदुओं को सील करने में सक्षम है। एंड इस मेंशन में सिटी लॉर्ड चू ही ये सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।